भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 35वां श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावह। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है: अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। साथियों, भगवत गीता तृतीय अध्याय के इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण स्वधर्म तथा परधर्म की बात समझा रहे हैं। इसलिए हमें सबसे पहले धर्म शब्द के विभिन्न पहलुओं को ठीक से समझना होगा। साथियों, धर्म शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया जाता है। भारतीय चिंतन परंपरा में धर्म को केवल संस्थागत रूप में या व्यक्तिगत पूजा अर्चना के रूप में न लेकर उसे उसके विशुद्ध रूप में समझने का प्रयास किया गया है। संस्कृत भाषा के ध्री धातु से बने धर्म शब्द का अर्थ माना गया है धारण करने, अर्थात व्यवहार के वे नियम तथा सिद्धांत जो समाज के आधार होते हैं, बुनियाद होते हैं, जिन्हें मनुष्य धारण करता है या जो मनुष्यों को धारण करने चाहिए। प्रकृति जन्य गुण नियंत्रित साधारण मनुष्य से विकसित होकर विवेक नियंत्रित उच्च कोटि मनुष्य बनने के लिए मनुष्य को मानवीय मूल्यों जैसे दया, करुणा, प्रेम, परोपकार, ईमानदारी आदि गुणों को धारण करना होता है। साथियों, महर्षि पतंजलि के अनुसार धृतिः क्षमा दमोस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। महर्षि पतंजलि ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति अर्थात धैर्य, क्षमा अर्थात दूसरों के द्वारा किए गए अपराधों को माफ कर देना, क्षमाशील होना। दम अर्थात वासनाओं पर नियंत्रण करना। अस्तेय अर्थात चोरी न करना। शौच आंतरिक तथा बाहरी शुचिता, सफाई। इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश में रखना। धी बुद्धिमत्ता का प्रयोग। विद्या अधिक से अधिक ज्ञान की पिपासा। सत्य और अक्रोध यानी मन वचन कर्म से सत्य का पालन करना। महर्षि पतंजलि ने मानव धर्म के ये 10 लक्षण बताए हैं। साथियों, धर्म एक भावना है जो मनुष्य को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, किसी के साथ अन्याय करने से रोकती है, किसी का हक छीनने से रोकती है। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात दूसरों का उपकार करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ी कोई नीचता नहीं है। संस्कृत के श्लोक में कहा गया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। अर्थात सभी 18 पुराणों का निचोड़ कुल 2 ही बातों में महर्षि वेदव्यास ने कह दिया, दूसरों का भला करना पुण्य है, दूसरों को दुखी करना पाप है। साथियों, धर्म शब्द के विभिन्न पहलुओं पर संक्षिप्त नजर डालते हुए अब हम आज के श्लोक पर विचार करते हैं, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वधर्म तथा परधर्म के संबंध में उपदेश किया है। साथियों, प्राचीन काल में प्रचलित वर्णाश्रम धर्म में 4 वर्णों के कर्तव्य निर्धारित थे और उन कर्तव्यों का पालन पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से किया जाता था। क्षत्रिय धर्म था अन्याय के प्रतिकार के लिए युद्ध करना। इस धर्म का पालन करने में अपने जीवन का बलिदान कर देना क्षत्रियों के लिए अहोभाग्य के समान होता था तथा युद्ध से पीछे हट जाना क्षत्रिय जाति के लिए कलंक था।
इसी प्रकार वर्णाश्रम के सभी चारों वर्णों के अपने अपने कर्तव्य निर्धारित थे और सभी लोग उन कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन किया करते थे। साथियों, आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवत गीता के इस श्लोक के अर्थ का आयाम कुछ और ही है। हम सब जानते हैं आत्मा चेतन है, आत्मा का धर्म है चैतन्य। आत्मा अपने शुद्ध चेतन रूप में रहकर परम चेतन परमात्मा से योग साधना विधि द्वारा युक्त होकर उसी के आधार पर स्थित रहे, यही आत्मा का धर्म है। सत, रज तथा तम ये गुण प्रकृति के हैं। चेतन आत्मा इन तीन गुणों से रहित होती है। ये तीनों गुण पंचभूतों से निर्मित इंद्रियों में रहते हैं। इंद्रियों का धर्म उनके अपने अपने विषय हैं। अतः इंद्रियों का धर्म आत्मा के लिए परधर्म है। दसों इंद्रियों तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनके साथ हो जाने पर, इनसे संयुक्त हो जाने पर ही आत्मा का प्रकृति के साथ संपर्क होता है और उसे दुख, सुख, राग, द्वेष इत्यादि अनुभूतियां होती हैं। इसलिए आत्मा त्रिगुणों से असंग होकर अपना निर्विकार शुद्ध चेतन स्वरूप में सतत स्थित रहे, यही आत्मा का धर्म है। नश्वर शरीर त्याग की स्थिति आने पर आत्मा इसी शुद्ध स्थिति में रहते हुए शरीर त्याग करे, तभी आत्मा का कल्याण संभव है। अन्यथा आत्मा की चेतना इंद्रियों से जुड़ी रहने की स्थिति में यदि आत्मा शरीर त्याग करे तो वह जन्म मरण के दुष्चक्र में फंसकर अनंत काल तक विभिन्न योनियों में भटकती रहती है, जो बहुत डरावनी भयावह स्थिति होती है। साथियों, अब थोड़ा विचार करें श्री कृष्ण द्वारा इस श्लोक में कहे गए स्वधर्म तथा परधर्म शब्दों के बारे में। मनुष्य का प्रथम तथा सबसे बड़ा दायित्व होता है स्व, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा के उत्थान से संबंधित आध्यात्मिक सिद्धांतों तथा क्रियाकलापों का पालन करना। यदि इस मार्ग का श्रद्धा पूर्वक अनुसरण करते हुए मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है तो भी वह उसके लिए कल्याणकारी ही होती है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रयासों के शुभ कर्म उसे मानव जीवन के चरम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति के कुछ निकट तो अवश्य ही पहुंचा देते हैं। मनुष्य की आध्यात्मिक उत्थान यात्रा का कुछ अंश तो इस प्रकार पूरा हो ही जाता है। अब इसकी तुलना में अज्ञान जन्य अहंकार के वशीभूत होकर पर धर्म, अर्थात वे कर्म जो आत्मा के आध्यात्मिक उत्थान से परे हैं, उनका पालन करना, जिन्हें करने के लिए मनुष्य प्रकृतिजन्य गुणों के कारण विवश होता है, भले ही ऐसे कर्म कितने ही कुशलता पूर्वक क्यों न किए जाएं, वे तो मनुष्य के मृत्यु तुल्य पतन का कारण ही होते हैं। साथियों, इस श्लोक का व्यवहारिक अर्थ यह भी समझा जा सकता है कि मनुष्य को अपने आंतरिक मनोभावों का लगातार विश्लेषण करता रहना चाहिए, ताकि वह उस प्रकार का जीवन जी सके, वे ही कर्तव्य कर्म कर सके जो उसकी प्रकृति के अनुरूप हों। तभी वह उन कर्तव्य कर्मों को अपने सामर्थ्य भर पूरी कुशलता से पूरा कर पाएगा, बजाय इसके कि वह दूसरों के कर्तव्य कर्म जो उसकी अपनी मनोवृत्ति के कर्तव्य कर्मों से अच्छे नजर आते हों करने का प्रयास करे, तो निश्चय ही मनोवृत्ति विरुद्ध होने के कारण वह उन कर्मों को कुशलतापूर्वक नहीं कर पाएगा जो उसके जीवन को निराशा हताशा से भर देंगे, जो अंततः मृत्यु के ही समान कष्टदायक होते हैं। साथियों, इस प्रकार हम पाते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण हम जग जीवों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य के लिए अधिक श्रेयस्कर यही है कि आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग का अनुसरण करते हुए उसकी मृत्यु हो, भले ही वह आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया हो, बनस्पत इसके कि वह विषय लोलुप इंद्रियों के क्षणिक सांसारिक सुख भोगने की मृग तृष्णा के पीछे भटकते हुए मृत्यु को प्राप्त हो, जो जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में फंसकर जन्म जन्मांतर तक विभिन्न योनियों में भटकते रहने का कारण होती है। तो आज बस इतना ही।
भगवत गीता तृतीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।